नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एलसीएम के बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी। हालांकि मैं उसमें सेंटर में दिख रहा था तो थोड़ा बहुत छुप गया होगा, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा आपका। और किसी और वीडियो में भी मैं आपको आगे की चीजें बता दूंगा। पर देखो, आज मैं ना आपको सर्च एंड इंडिसेस से रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूँ। सर्च एंड इंडिसेस, इसमें बड़ी समस्या रहती है बच्चों को। सर्च एंड इंडिसेस, इनके रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। ये है हमारे पास सर्च एंड इंडिसेस का मतलब होता है घातांक और करनी। जैसे ना अभी आपको इनके कुछ रूल्स याद होंगे। एक बात आपको मैं बता देता हूं कि जैसे 2 इंटू में 2 करने पर हम इसको 2 का स्क्वायर लिख पाते हैं ना, और 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 करने पर हम 2 की पावर 4 लिख पाते हैं, या 2 5 बार रहे तो 5 बार 2 की पावर 5 लिख पाते हैं। इसे जो है वो 2 की पावर 5 लिख पाते हैं हम। ठीक है, जैसे एक चीज समझना आप, 2 इंटू में 2 एक साइड में लिखा हुआ हो, इंटू में 2 इंटू में 2 है, तो ये 5 बार ही तो है ना, 3 बार इधर है और गुणा ब्रैकेट तो बस हटाने पर भी गुणा ही होगा, तो इसे भी हम 2 की पावर 5 लिख पाते हैं। एक्चुअल में ये 2 का क्यूब है और ये 2 की पावर 2 है। अब 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2 होना, तो ऐसी स्थिति में जब बेस सेम हो हमारे पास में, बेस इसको बोलते हैं। जैसे ये a की पावर b है ना, तो इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये बेस बोला जाता है और ये बोला जाता है पावर। तो बेस सेम हो मतलब 2 और 2 दोनों जगह सेम हो और गुणा का साइन हो बीच में, तो पावर जुड़ जाती है। ऐसे 2 की पावर 3 प्लस 2 इसे लिखा जा सकता है, यानी कि 2 की पावर 5। देखो, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणा 2। तो इन सबका आपस में गुणा करेंगे, हाँ इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो 2 की पावर 5 ही आएगा। यानी कि इस स्थिति में जो पावर्स हैं वो जुड़ जाती हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पर रूल जो हमारे पास में बनता है वो ऐसे है कि a की पावर m इंटू में b की पावर n करने पर a की पावर m प्लस n आता है। बात समझ में आ गई आपके? हाँ या ना बोलो फट से, आ गई नहीं बात समझ में? अब वैसे ही दूसरा है हमारे पास में कि यार a की पावर m में अगर मैं a की पावर n से भाग दूं तो हमारे पास में a की पावर m माइनस n आता है, यानी कि अपॉन में जब आता है ना तो वो माइनस में चला जाता है। अब कैसे चला जाता है भाई माइनस में, ये चीज समझना आप। जैसे मैं इधर लिखता हूं, इधर लिखता हूं मैं, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप 2 की पावर 5 में 2 की पावर 3 का भाग देंगे ना, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि ये जो पावर है ना ये ऊपर चली जाती है और घट जाती है ऐसे। तो 2 की पावर 5 में से 3 माइनस करने पर 2 की पावर 2 आ जाता है। ऐसा क्यों आया? क्योंकि 2 की पावर 5 जो होती है ना वो एक्चुअल में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 5 बार होती है, और 2 की पावर 3 जो होती है ना वो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 होती है। तो जब 2 की पावर 5 में 2 की पावर 3 का भाग देंगे ना, तो इसका मतलब है कि 2 5 बार है और नीचे 2 2 3 बार है। तो ऐसा करने पर 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचती हैं। मतलब 5 में से 3 तो कट जाएंगी, बचेंगी कितनी? 2। तो 5 में से 3 माइनस करके लिखते हैं। इसलिए हम ऐसा लिखते हैं कि जब हमारे पास में कोई ऊपर पावर हो कोई नीचे पावर हो तो हम उसे 2 की पावर वो a की पावर m माइनस n लिख देते हैं, माइनस करके लिख देते हैं। इसका मतलब ये भी है कि 1 अपॉन a की पावर अगर x लिखी हो तो हम इसे पावर को ऊपर भेजेंगे तो माइनस में चली जाती है a की पावर माइनस x। ठीक है, और a की पावर माइनस x को वापस हमें अपॉन में लेके आना हो तो माइनस पावर का मतलब है कि नीचे ये बात चली जाएगी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, इधर से भी ये बात ध्यान रखनी है और इधर से भी ये बात ध्यान रखनी है, दोनों तरफ से बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर a की पावर b की पावर c की जाए तो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है a की पावर b इंटू में c। ऐसा फॉर्मूला बनता है हमारे पास, मानते हैं बात? अब ये कहां से आया, देखो इसको भी समझते हैं हम। देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि 2 की पावर 3 की पावर 2 करो आप, तो देखो 2 की पावर 3 अगर हम करें, 2 की पावर 3 करें तो 2 की पावर 3 तो 8 होती है क्या?
क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब तो 2 गुणा 2 गुणा 2 है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू में 2 8 होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 का भी स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है क्या। अब 64 क्या है वास्तव में, तो 64 है 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये तो है ही, और इसको भी आपको 2 इंटू में 2 इंटू में 2 करना है, मतलब 2 की पावर 3 है तो 3 को ऐसे लिख दिया, लेकिन 3 का भी स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या लिखा जाता है a इंटू ए, वैसे 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 को आपको 3 बार और लिखना पड़ेगा, तो 2 की पावर 6 हो गए ना, तो 6 बार हो गया, और 2 की पावर 6 का मतलब ही 64 होता है। तो इस बात का विशेष रूप से याद रखना आपको कि जब भी हमारे पास में पावर्स में वैल्यू लिखी होती है तो इसका मतलब होता है गुणा। और एक बात बताऊं मैं आपको, कितनी भी बार ऐसे गुणा लिखा हो हम उसको इसी तरीके से लिखते हैं। मतलब क्या है, देखो एक चीज समझना, एक बढ़िया सा कलर ले लेता हूं, है ना, ये वाला अच्छा है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि दो a की पावर, अगर m की पावर n की पावर भी और कुछ भी लिखी हुई है, l लिखी हुई है, तो ध्यान देना इसमें सारी पावर्स गुणा होंगी, a की पावर m इंटू में n इंटू में l हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा एक बात तो आपको पता ही है, क्या बताया आपको, आपको पता है कि भाई a की पावर 0 होती है ना, वो 1 होती है। अब बताओ a की पावर 0 1 क्यों होती है, बताओ। a की पावर 0 1 क्यों होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। देखो a की पावर 0 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a की पावर 5 माइनस 5 लिख सकता हूं क्या मैं इसे, 0 5 माइनस 5 आएगा, या फिर मैं 3 माइनस 3 लिख सकता हूं, इसे 0 आता है, या फिर मैं a की पावर x माइनस x भी लिख सकता हूं इसे। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो a की पावर -1 है ना, इसका मतलब 1 अपॉन ए होता है, मतलब ये अपॉन में चली जाती है नीचे। a की पावर -2 का मतलब होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, वैसे ही a की पावर -n का मतलब होगा 1 अपॉन ए की पावर n, तो माइनस पावर का मतलब है 1 अपॉन n में आ जाना, तो ये जो माइनस पावर है ना, इसका मतलब है a की पावर 5 अपॉन a की पावर 5 आ जाना। या फिर मैंने आपको बताया कि a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, तो इसे a की पावर m माइनस n लिख पाते हैं, ये पावर ऊपर जाती है तो माइनस में चली जाती है, तो इसका मतलब ये भी तो है ना, a की पावर m माइनस n को हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n, माइनस वाली जो पावर है वो हमेशा नीचे चली जाती है, ये बात का ध्यान रखना है। तो a की पावर 5 से a की पावर 5 कट जाएगी तो वैल्यू 1 के बराबर आएगी, ऐसे ही a की पावर x से a की पावर x कट जाएगी तो आप कहोगे कि यार वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो ध्यान देना इस स्थिति में a की पावर 0 जो होती है वो 1 आती है, ठीक है। तो ये रूल आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये याद रखोगे अच्छे से, ठीक है। ये बढ़िया है। देखो और क्या कह सकते हैं हम, a की पावर b की पावर c की पावर, ऐसे लिखा हो ना तो हम पावर्स को ऊपर से नीचे सॉल्व करते हुए लाते हैं। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है तो हम पहले 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 9 आता है। जैसे 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा हुआ है तो हम पहले 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 की पावर 9 आएगा, और फिर 2 की पावर 9 सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 9 होती है 512, तो 512 हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आपको दिख रहा हूँ मैं सही, है ना, दिख रहा हूँ ना यार मैं, हाँ यार ऐसे बदलाव हो जाता है भाई। अब मैं इधर ही ले लेता हूँ वापस, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, a की पावर x अगर a की पावर y के बराबर है यदि या इफ, तो आप कह सकते हो कि x बराबर होगा y के। ये क्या मतलब है भाई, ये क्या मतलब है, मतलब ये है कि 2 की पावर 5 जो है ना वो 2 की पावर 5 के बराबर ही हो सकती है और किसी के बराबर नहीं हो सकती। मतलब बेस सेम है ना तो पावर्स को सेम होना ही पड़ेगा। 2 की पावर 5 2 की पावर 6 के बराबर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए बेस सेम होने पर पावर सेम होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि पावर्स सेम होने पर, पावर सेम होने पर, देखो यहाँ पे है ना पावर सेम है तो बेस सेम होंगे। इफ पावर सेम है तो a बराबर b, दोनों ही बातें सही है
कि बेस सेम होने पर पावर सेम या पावर सेम होने पर बेस सेम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कैसे काम आता है, जैसे x की पावर 4 बराबर 16 लिखा हुआ है, तो क्या करें हम, तो x की पावर 4 जो है ना वो 2 की पावर 4 के बराबर लिखा हुआ है, 16 का मतलब 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर पावर सेम है ना, तो बेस भी सेम होंगे, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में हम करते क्या है, ध्यान देना, जब हम x की पावर m लेते हैं बराबर y ले रहे हैं ना, तो x बराबर क्या करते हैं, इस m को उधर भेज देते हैं, 1/m पावर कर देते हैं ऐसे। जैसे अभी x की पावर 4 बराबर 16 किया ना मैंने, तो इसे x बराबर 16 की पावर 1/4 लिख देते हैं हम, ताकि हम x की पावर 16 का मतलब 2 की पावर 4 है और इसका मतलब 1/4 है, तो ये देखो ब्रैकेट लगने पर ये गुणा हो जाती है पावर, ऐसा मैं अभी बता चुका हूं, तो गुणा करने पर ये वैल्यू हमारे पास में 2 के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है कि यदि x की पावर m बराबर y है, तो पावर को अगर ट्रांसफर करना है इधर, तो हम अपॉन में लेके जाते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे कई बार तो हमको सवाल है ना ऐसे मिलते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर मिलता है 2x प्लस 2x माइनस 16 के स्क्वायर के बराबर। अब देखो पावर सेम है तो बेस सेम होगा, यानी कि x माइनस 7 बराबर होगा 2x माइनस 16 के, तो x आ जाएगा इधर, तो x और 16 जाएगा उधर, तो 9, x की वैल्यू हमारे पास में 9 निकल के आ जाएगी। तो देखो अगर हम 9 पुट करते हैं ना x की जगह, तो देखो बेस सेम आएगा, 9 पुट करेंगे तो 9 माइनस 2, 9 माइनस 7 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, और यहाँ 9 पुट करेंगे तो 18 में से 2 16 माइनस किया तो 2, तो 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के बराबर ही हो सकता है, किसी और वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वो हमारे पास में कुछ चीजें हुई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये सर से रिलेटेड थी, यानी कि घातांक से रिलेटेड ये बातें थी, और ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आपके आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली क्लास है कि कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे, बस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ। फिर हम बात करते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस की। अब देखो इंडिसेस क्या होता है, इंडिसेस का मतलब होता है करनी, इसको करनी बोलते हैं हम, करनी सेना वाली करनी है, मतलब ये अंडर रूट में होता है। जैसे अंडर रूट ए का मतलब पता क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता ना, तो छुपा होता है 2, तो 2 छुपा होता है यहाँ पर, इसका मतलब है ए की पावर 1/2, मतलब ये ए की पावर 1/2 बोला जाता है। क्यूब रूट लिखा हुआ है ना, क्यूब रूट ए, तो ए की पावर 1/3 है। जैसे एक चीज समझना आप, 4 का रूट करने पर 2 क्यों आता है भाई, क्यों आता है 4 का रूट करने पर 2? इसलिए आता है क्योंकि 4 का रूट को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 के स्क्वायर की पावर 1/2 करेंगे, तो ये ब्रैकेट हटने पर 2 की पावर 2 इंटू में 1/2 करने पर वैल्यू हमारे पास में 2 आ जाएगी, ऊपर 1 है, इसलिए रूट 4 की वैल्यू जो है वो 2 होती है। जैसे हम यहाँ पर पावर 4 हो और यहाँ ए हो, तो इसे ए की पावर 1/4 के इक्वल लिखते हैं, तभी तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 4 यहाँ पे 16 है तो बराबर कितना होगा, 16 की पावर 1/4, तो हम क्या करते हैं 16 को सोचते हैं पावर 4 में, तो 2 की पावर 4 होती है 16, तो 2 की पावर 4 की पावर 1/4 करने पर वैल्यू हमारे पास में 2 निकल के आ जाती है। इस तरीके से ये चीजें चलती हैं, आपको आज पता चला होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यूं कहूं कि यहाँ पर a लिखा हुआ है और यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पावर जो है वो अपॉन में आ जाएगी, सामने a की पावर 1/n के रूप में हमें मिल जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहेगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे है ना a की पावर m ले लेता हूँ और यहाँ n ले लेता हूँ, तो ध्यान देना ये a की पावर m तो ऊपर रहेगी और ये n जो है वो अपॉन में आ जाएगी नीचे, यानी कि ये a की पावर m/n है। यानी कि बेसिकली हमें कुछ ऐसा लिखा हुआ हो कि 27, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ना 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 ना, चलो अभी तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में 2, तो हम बेसिकली क्या करेंगे 27 की पावर 2/3 कर सकते हैं इसे। तो हमारे पास में देखो 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब की पावर 2/3 करेंगे, तो अब ब्रैकेट हटने पर 3 की पावर 3 इंटू में 2/3 आएगा, ये वाली वैल्यू सॉल्व होकर 3 से 3 कट जाएगा, तो 9 हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी बात। पेन अच्छे लग रहे हैं ना, अलग अलग करके कलर के सेलेक्ट किए हैं भाई।
क्रिएटिव आदमी हूँ ऐसे में, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। मेरी ड्राइंग भी दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी। कमेंट तो करते रहना आप, जो भी वीडियो देखो ना कमेंट करना, फिर आएंगे मुझे मजे, क्योंकि कमेंट करोगे ना तो मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा, मेरे को लगेगा हाँ यार लोग बाग देख तो रहे। चलो अब क्या करें हम। हाँ एक सवाल है, जैसे एक सवाल इस तरीके का आता है, एसएससी में तो बहुत फेमस है ये, ए प्लस ऐसे प्लस प्लस लिखा होता है ऐसे यो अनंत बार तक, अनंत बार तक। तो हम क्या करते हैं, इस ए के ऐसे टुकड़े करते हैं कि डिफरेंस यहाँ पर 1 का हो, एक्स और वाई ऐसे दो टुकड़े हैं इनका, इनका जो डिफरेंस है वो 1 का हो, 1 हो डिफरेंस। तो देखना ध्यान देना कि अगर यहाँ प्लस साइन है तो आंसर हमारे पास में प्लस साइन के लिए आंसर हमारे पास में एक्स आ जाता है, और अगर यहाँ माइनस का साइन होता साथ ही यहाँ पे माइनस का साइन होता प्लस की जगह, तो हमारे पास में माइनस साइन के लिए जो आंसर आता है वो आता है वाई। ऐसा क्यों, मतलब क्या है ये बात, सुन लो एक बार। जैसे मैंने 72 लिख दिया प्लस 72 प्लस 72 प्लस ऐसे अनंत बार तक ये जा रहा है ना, अनंत बार तक ये जा रहा है। तो इसके ऐसे टुकड़े करो कि डिफरेंस 1 का है, तो ऐसे टुकड़े हैं 9 और 8, इनका डिफरेंस जो है वो 1 है, 1 है। तो प्लस साइन होने पर प्लस साइन के लिए आंसर जो आएगा इसका, आंसर जो आएगा इसकी वैल्यू जो आएगी वो 9 के इक्वल आएगी, और माइनस साइन होता तो 8 आ जाती। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 156 माइनस 156 माइनस, याद ही रख लेना ये 156 माइनस, डिटेल में तो आएगा नहीं बैंकिंग में, माइनस ऐसे चलता जाइए। तो इसके दो टुकड़े ऐसे कि डिफरेंस 1 का है वो 13 और 12 है, तो माइनस साइन के साथ में छोटी वैल्यू आती है, यानी कि 12 आती है। माइनस साइन के साथ में छोटी वैल्यू और प्लस साइन के साथ में बड़ी वैल्यू निकल के आती है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ से ध्यान रखनी है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लास थी और कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। इस क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।